हेलो माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे। ओम्स लॉ ने क्या बताया था कि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट होता है। चला ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर एक कांस्टेंट आया था जिसको हम कहते थे आर। और आर क्या होता है? चला, आर होता है रेसिस्टेंस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है यानी चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज को अपोज करने का काम कौन करता है? चला, रेसिस्टेंस करता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, यानी R इज इक्वल टू V अपॉन आई, है ना। R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई, यानी कि वोल्टेज अपॉन एम्पियर। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वह ओम होता है। इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। चला ठीक है ना। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसको हम डन करते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, VVI न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस 4.4 एम्पियर करेंट व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन, है ना। यानी कहने का मतलब हमको गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? करंट दिया हुआ चला 4.4 एम्पियर, है ना। और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? चला, रेसिस्टेंस निकालना है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है? चला, V अपॉन आई होता है। तो V हमारा कितना है? चला 220 वोल्ट और I कितना है? 4.4 है ना। ये जीरो हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर चल जाएगा और इसको काटेंगे चला तो ये 50 बार में जाएगा, यानी कि 50 ओम हमारा आंसर आया। चला, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चला ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच करेंट डज एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज 110 ओम। इसमें भी क्या है? चला, गिवन डाटा। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? चला, हमको वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है ना। और दिया हुआ है चला, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 110 ओम, ठीक है ना। और हमको निकालना क्या है? चला, I इज इक्वल टू वाट निकालना है। ठीक है। तो I बराबर क्या होगा? V अपॉन R। V का वैल्यू क्या होगा? चला 220 वोल्ट और R का वैल्यू 110 वोल्ट। ये दोनों कटेगा तो हमारा 2 एम्पियर आएगा। चला, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 0 ओम, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द कंडक्टर, है ना। इसमें क्या दिया हुआ? चला, गिवन डाटा में क्या दिया हुआ? चला, करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, ठीक है। रेसिस्टेंस दिया हुआ है चला 5 ओम दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है? चला, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी भी हमको निकालना है। चला, तो हम जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं? V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हमको V तो निकालना है। चला, तो I दिया हुआ है 1.5 एम्पियर और R दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करेंगे। चला, तो कैलकुलेट करने के बाद 7.5 वोल्ट हमारा आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चला, अकॉर्डिंग टू बोर्ड ये क्या कर रहा है? अ टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड एज अ रेसिस्टेंस ऑफ 1 ohm, it draw a current 0.3 ampere when glowing from a source of 3 volt. Determine the resistance of the bulb
व्हेन ग्लोइंग एक्सप्लेन द रीज़न फॉर डिफरेंस इन रेसिस्टेंस, है ना। यानी हमको क्या निकालना चला, रेसिस्टेंस निकालना। तो हमको दिया हुआ है गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा दिया हुआ है I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर, ठीक है। और हमको कोल्ड बल्ब का रेसिस्टेंस दिया हुआ है चला, कोल्ड बल्ब का रेसिस्टेंस दिया हुआ 1 ओम दिया हुआ है चला, और हमको दिया हुआ है करंट दिया हुआ है 0.3 एम्पियर दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, क्या रहा है इसमें, डिटरमाइन द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोइंग, है ना। इसमें रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब व्हेन ग्लोइंग, जब वो जलेगा तो गर्म होगा, तो उस समय बोल रहा है रेसिस्टेंस निकालने के लिए। तो लिखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब व्हेन ग्लोइंग, क्या होगा रेसिस्टेंस, R इज इक्वल टू क्या होगा चला, V अपॉन I होगा। V हमारा दिया हुआ है कितना चला, I यहाँ V भी तो दिया हुआ है चला 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट अपॉन एम्पियर कितना दिया हुआ है 0.3, ये पॉइंट हटेगा, ये पड़ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आंसर का आंसर 10 ओम आएगा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर समझ में आया होगा तो अच्छे कमेंट्स करें, ना समझ में आएगा तो भी कमेंट्स करें, ताकि उस गलती को हम सुधार करके आगे आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।